Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ और ये वक्त है प्रोग्राम आत्म दर्शन का। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आत्मदर्शन प्रोग्राम में हम दर्शन करते हैं उस चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जी के, और उनकी बहुत सारी लीलाओं का वर्णन भी हम कर रहे हैं। बहुत कुछ हमने आपको बताया है अपने पिछले कई एपिसोड्स में। और आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? आज हम बात करने वाले हैं श्री चमत्कार चंद्रिका पर। ये एक पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसमें 4 लीलाएं हैं और एक एक करके हम आपके साथ इनको शेयर करेंगे, आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसके पहले लीला, यानी कि जिसको हम कौतूहल के नाम से भी पुकारते हैं, प्रथम कौतूहल के बारे में हम जानेंगे इस श्री चमत्कार चंद्रिका के साथ। तो सबसे पहले रागलेखा दासी जी, इसका प्रथम कौतूहल यानी कि पहली लीला जो श्री कृष्ण की वर्णन की गई है वो कौन सी है, कृपया हमें बताएं। जी देखिए सरिता जी, इसमें ये चमत्कार चंद्रिका जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हमारे एक रसिक वैष्णव हैं शिरोमणि, उन्होंने लिखा है इसको। ये अत्यंत रसपूर्ण है और इसकी रस की पराकाष्ठा है। और इसमें श्री कृष्ण जावट जो कि श्रीमती राधा रानी की ससुराल है, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि श्रीमती राधिका का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ, किंतु ऐसा नहीं हुआ था। नंद बाबा, जशोदा मैया और वृषभानु बाबा, कीर्तिका मैया जो कि राधा जी के माता पिता हैं, और नंद बाबा, जशोदा मैया श्री कृष्ण के माता पिता हैं। उन्होंने निर्णय किया कि हम लोग राधिका का विवाह श्री कृष्ण के साथ करेंगे, किंतु पूर्णमासी जी जो बीच में उनकी पुरोहिताइन हैं जो ब्रजवासियों की, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये विवाह नहीं हो सकता। यदि ये विवाह होगा तो इन दोनों की जन्म कुंडली नहीं मिलती है, एक जना मांगलिक है, और यदि इनका विवाह हुआ तो लड़की विधवा हो जाएगी। तो फिर इसलिए ये विवाह नहीं हुआ। और एक जावट एक स्थान है जो कोकिलावन के सामने है जी। तो जावट में एक अभिमन्यु नाम का एक गोप था, गोप जाति का था, जो गैयों का लालन पालन करता था। तो उसके साथ राधिका जी का विवाह कर दिया गया, और उसकी जो माता का नाम था जटिला, और ननद जो बहन थी उसका नाम था कुटीला जी। जटिला मतलब जो समस्याओं को जटिल कर दे, कॉम्प्लेक्स कर दे, और कुटीला मतलब जो बड़ी कुटिल है, हिपोक्रेट है। तो जितनी भी श्रीमती राधिका की सखियां थी वो सब बरसाने में रहते थे, उनके सब के विवाह जावट में हो गए, सबके अलग अलग गोपों के साथ हो गए, वो लोग सब जावट आके रहने लगी। तो अब श्री कृष्ण श्रीमती राधिका से मिल नहीं सकते थे, तो वो अलग अलग युक्ति करके और वो उनसे मिलने के लिए जाते थे। तो ये चमत्कार चंद्रिका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चमत्कार मतलब एस्टॉनिशिंग, उसकी एक किरण जी। तो इसमें 4 प्रकार के कौतूहल जो हैं, उसमें कौतूहल का अर्थ है जो बड़ी एस्टॉनिशिंग लीलाएं, उनका वर्णन किया गया है जी। तो इसमें श्री कृष्ण जावट में श्रीमती राधिका से मिलने जाते हैं, और जटिला कुटीला के अंडर हर वेरी नोज वो उनके साथ मिलते हैं, लीलाएं करते हैं, और वो जान नहीं पाती हैं। तो सखियां सारे एकदम उसके आनंद के सागर में डूब जाती हैं। तो इसलिए परम आनंदमय रसपूर्ण ये लीलाएं हैं। ये गौड़िया वैष्णवों की विशेष निधि है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृपा करके इस जगत के जीवों को प्रकाशित किया। नहीं तो ये उनके रस आस्वादन की वस्तु है, वो लोग अपने इसको टेस्ट लेते रहते हैं, लेकिन कृपा करके उन्होंने इस ग्रंथ के रूप में उसको लिखा, संस्कृत में, बांग्ला में। और हमारे गुरु महाराज ने नित्य लीला प्रवेशों विश्वपाद स्तोत्र शशि श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने इसको हिंदी भाषा में प्रकाशित किया, जो कि इस ग्रंथ के रूप में ये उपलब्ध है जी। तो प्रथम कौतूहल में उसमें वर्णन आता है कि एक दिन जो जशोदा मैया थी वो एक पेटिका में बड़े वस्त्र और आभूषण रख रही थी। तो तरह तरह के बड़े मूल्यवान लहंगे, फरिया और आभूषण, हार, पायल, नुपुर और पदक और हाथों की अंगूठियाँ, तरह तरह के आभूषण मैया रख रही थी। तो कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे, मैया ये तुम क्या कर रही हो, ये सब किसके लिए कर रही हो, ये आज मेरा क्या जन्म दिवस है, मेरे लिए सजा रही हो या दाऊ भैया का जन्म दिवस है? तो मैया कहने लगी, नहीं नहीं तुम लाला ये सब मुझसे बात मत करो, तुम जाके सखाओं के साथ खेलो, मेरे पास समय नहीं है। तो
श्री कृष्ण का मैया बतलाओ ना, बड़ी इच्छा हो रही है, तुम जब तक नहीं बतलाओगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जी। तो यशोदा मैया कहने लगी, देखो मैं इसमें ना कुछ अनुलेपन का सामान रख रही हूँ, चंदन, कपूर और कस्तूरी, कुमकुम और महामूल्यवान वैदुर्य मणि, मुक्ता, मरकत आदि ये सब मैं इसमें रख रही हूँ। तो बोले कि मैया इसमें जो कुछ रख रही है वो सब मेरे लिए है या भैया के लिए? तो बोले नहीं नहीं, मैंने तो दाऊ भैया के लिए एक अलग पेटिका तैयार करी हुई है, ये तुम्हारे लिए है। ब्रज में एक लड़की है उसके लिए मैं ये रख रही हूँ। तो बोले मैया कौन है तुम्हारा स्नेह भाजन? तो कृष्ण को बड़ा कौतूहल हो गया कि मैया किसको इतना स्नेह करती है जो इतना सारा वस्तु सजो के रख रही है। जी। तो बोले कि देखो वो जो कन्या है वो गोकुल के प्राण हैं और उसको वो हमारे तपित नयनों के लिए एक श्रेष्ठ बत्ती के समान है और विश्वभानु बाबा की प्राण है और कीर्तिका मैया के प्राण है और वो रहती है बरसाना में और वहाँ पर एक अतुलनीय कन्या रत्न प्रादुर्भूत हुई और उस कन्या से सारा जगत आलोकित हो गया। तो अब श्री कृष्ण जब मैया इनका जब वर्णन कर रही थी तो श्री कृष्ण के रोमावली खड़े हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। जी, रोंगटे खड़े हो गए कि अरे मैया तो इतना गुणगान कर रही है राधिका जी का। तो मैया कहने लगी देखो वो वधू अपने पति के गृह में है, जावट पे है और उसका पति अभी किसी काम से यहाँ आया हुआ है नंद बाबा के पास और अभी वो बाहर बैठक में बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर में वो मुझसे मिलने आएगा तब मैं ये पेटिका उसको दे दूँगी राधिका जी के लिए। जी। तो इसी समय एक लबंग लता एक सखी आई, कहने लगी मैया हमारा जो स्वर्णकार है रंगन और टंकन वो लोग दोनों आए हैं और वो जो आभूषण बना के लाए हैं श्याम सुंदर के लिए वो दिखाने के लिए आए हैं। तो मैया कहने लगी हाँ मैंने कन्हैया के लिए कुंडल, किरीट, कुंडल माने कानों के कुंडल और सिर का पगड़ी, पद, अंगद आदि ये सब मैंने बनने दिए थे। तो तुम ऐसा करो सखी, तुम इस पेटिका का देखभाल करना और मैं भी उनसे निमट कर आती हूँ। जी। तो ऐसा कह के मैया चली गई। तो श्री कृष्ण ने सुबल आदि सखाओं की सहायता से उसके सारे आभूषण और सब वस्त्र सब बाहर किए, सखी को थमाया और स्वयं उसके अंदर बैठ गए। अच्छा जी। तो उन्होंने जब वो बैठ गए तो और उसके ऊपर ताला लगा दिया सखाओं ने क्योंकि कोई देखे ना। जी। तो मैया के पास आए अभिमन्यु तो बोला अभिमन्यु मैंने तुम्हारी पत्नी के लिए बहुत सुंदर ये पेटिका तैयार करी है, अलंकार और वस्त्रों से परिपूर्ण। तो उसमें महामूल्यवान मणियाँ हैं, कस्तूरी है, बहुत सा सामान है और मैं चाहती हूँ कि तुम स्वयं इसको लेके जाओ और राधिका को दो। जी। और ये समाचार देना, ऐसा ही बोलना, हे मदक्षी सुख दे, मेरे नयनों को सुख प्रदान करने वाली, हे कीर्तिदा कीर्ति दे, अपनी माता कीर्तिदा कीर्ति को बढ़ाने वाली, हे राधे मेरे द्वारा भेजी गई सती उज्ज्वल ज्योतिर्मय पेटिका के भीतर तुम्हारे वल्लभ अति प्रिय अर्थात श्याम सुंदर तुम्हारे देहोचित इस मंडन के द्वारा तुम सदैव श्रृंगारवती और वेशवती हो और सौभाग्य को प्राप्त करके चिरंजीवी हो। तो इस तरह से मैया ने उनको संदेश दिया और बोला कि जाओ ये पेटिका दे दो। तो ये सुनकर अभिमन्यु ने कहा ब्रजेश्वरी आपकी आज्ञा शिरोधार्य है और ऐसा करके उन्होंने अपने पेटिका अपने सिर पे रखी तो देखा बहुत भारी है। तो सोचा मैया ने बहुत कुछ दिया है आज, तो बड़े प्रसन्न हो गए। तो लेकर अपने सिर पर ले जाने के लिए अभिमन्यु उद्यत हुए। तब वो श्री कृष्ण उसके सिर पर चढ़कर जा रहे हैं, उसी की पत्नी के पास जा रहे हैं और वो बड़े कौतुक समुद्र में डूब रहे हैं और मंद मंद हास्य कर रहे हैं। जी। और अभिमन्यु गोप्त मन मन में सोचने लगा कि आज तो मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया कि इस पेटिका के भार से लग रहा है इसमें महामूल्यवान वैसे भी इतनी मणियाँ हैं और वो है। तो वो सोच रहा है कि आभूषणों के भार से इतनी भारी है बट उसमें श्री कृष्ण जी स्वयं विराजमान है, वो तो महामणि है ही स्वयं। तो बोल रहे मैं इस मणियों से बहुत सारी गाय खरीद लूँगा, मन मन में स्वप्न बना रहा है अपने जी। और मैं गोवर्धन मल के पास के समान हमारा भी एक, हमारे घर में भी परम लक्ष्मी का निवास होगा। तो इस तरह से अपने मनोमन मनोकल्पना करता हुआ मुंगेरी लाल के मधुर सपने बनाता हुआ अभिमन्यु अपने घर को चला।
जी, बहुत ही सुंदर वर्णन इस प्रथम कौतूहल में किया जा रहा है कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो हमेशा से ही रही हैं और हर एक उनका जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर है और इसमें भी वो अपनी पूरी लीलाओं के साथ हमें बहुत ही अचंभित करते हैं हमेशा। आगे भी जानेंगे इस चैप्टर में कि और भी क्या लीलाएं की उन्होंने और आगे क्या हुआ इसके बाद, ये भी जानेंगे रागलेखा दासी जी से। लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए प्रोग्राम आत्मदर्शन में। श्री चमत्कार चंद्रिका का पहला कौतूहल जारी रहेगा। फील गुड, फील लाइव। लाए हैं भर भर थार, बधाई बाज रही। अरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे। पायल की झंकार बधाई बाज रही। अरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही।
नाचे, ग्वाल भी नाचे, नाचो है सब संसार, बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। कुर्ता टोपी गोपी लाई, कुर्ता टोपी गोपी लाई, अरुदधि माखन भार, बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। अतुल मृदुल छवि देखत रीझे, अतुल मृदुल छवि देखत रीझे, धन ब्रजवासिन प्यार, बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। हरि नंद यशोदा के द्वार, बधाई बाज रही। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, और आज हम जान रहे हैं श्री चमत्कार चंद्रिका ग्रंथ के कोतूहल के बारे में। इसमें लीलाओं का वर्णन है श्री कृष्ण जी की, और इसके प्रथम कोतूहल के बारे में हम रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो सबको मोहित कर देती हैं। जैसे कि रागलेखा दासी जी ने बताया कि बहुत सारी जो जवाहरात से पेटी भरी थी यशोदा जी ने राधा जी के लिए, तो उन्होंने उसको खाली करके स्वयं उसमें विराजमान हो गए और अभिमन्यु के सिर पे चढ़कर उनके घर की तरफ जा रहे हैं। आगे बताइए मैम, क्या होता है इसके बाद? तो अभिमन्यु बड़े सोच के, बड़े आनंदित होके नंद महाराज के नंद भवन से निकल के जावट की ओर जा रहे हैं जी, और उनका सारा अंग एकदम पुलकित हो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और वो सोच रहे हैं कि, और उनको कोई थकान भी नहीं लग रही, इतनी भारी खुशी के आंसू उनकी आंखों में है। सोच रहे हैं कि आहा, आज तो कितना मेरे को उपलब्धि हो गई। तो फिर बोल रहे हैं कि उसके बाद जब वो माता के पास गए, जटिला जी के पास, और कहने लगे आज तो मैं बड़ी शुभ घड़ी में घर से बाहर गया था और मैंने इतना स्वर्ण मणि वस्त्र आदि से इस पेटिका को प्राप्त किया।
तो माता कहती हैं कि ब्रजेश्वरी ने मेरी पुत्र वधू के लिए श्रृंगार के लिए ये सामान भेजा है, और बोले कि माता उन्होंने एक श्लोक रचना करके भेजी है, इस श्लोक को आप राधिका के पास श्रवण करा देना। तो अब उन्होंने वही लिखा था कि तुम चिरंजीवी हो और मैंने तुम्हें इस तरह से तुम्हारे मंडन और अलंकार का सामग्री भेजी है। तो जटिला जी बड़ी प्रसन्न हो गई ये सब आशीर्वाद पूर्ण वचनों को सुनकर, और कहने लगी ओहो, आज तो हमारे सौभाग्य से बड़ा ही मंगल उपस्थित हुआ है हमारे घर में जी। और इस उपहार को प्राप्त करके मेरी वधू जो है मेरे पुत्र के प्रति बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। साधारणतः वधू कोई बात नहीं करती थी, तो सोचती थी कि अब ये उपहार देगा तो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी जी। तो उसके बाद जटिला कहने लगी कि हे वत्स, तुम अपनी पत्नी को ये उपहार देकर आओ पेटी का, और मैं और तुम्हारी बहन कोई को उठाने में समर्थ नहीं है और ना ही राधिका समर्थ है, तो तुम स्वयं जाओ और इसको लेकर उसके अंतपुर कक्ष में जाकर इसको छोड़ दो जी। उसके बाद बोले कि अभिमन्यु जो है राधिका जी के शयन कक्ष में इस पेटिका को रख के चले गए, और राधिका जी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, सहचरियों के साथ। और तब राधिका जी बोलने लगी ललिता जी से, ललिते बताओ, आज तो मेरा ना वाम बाहु पूरा वाम अंग ही फड़क रहा है, क्यों इतनी मेरा स्पंदित हो रहा है? तो ललिता जी बोली, राधे लगता है कि इस पेटिका में ना कुछ बहुत ही उत्तम मणि से निर्मित कोई भूषण है जी। मतलब अर्थात मणिभूषण जो है वो श्री कृष्ण ही हैं। तो बोलते हैं आपको ब्रजेश्वरी ने प्रदान किया है। तो राधिका जी को आभास हो गया था, मतलब उनको ऐसे फीलिंग्स आ रही थी जी। तो वो कह रही थी कि देखो मेरा वाम अंग स्पंदन हो रहा है, जरूर कोई शुभ सूचना मिलेगी जी। तो हे सखी, ये तो स्पंदन बहुत अधिक हो रहा है, पराकाष्ठा पे आ रहा है। तो राधा जी कहने लगी, हे ललिता, इस पेटी को देखने मात्र से मेरे मन में अनिवर्चनीय कोई कौतूहल उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको शीघ्र खोल के देखो इसमें क्या है। तो अब सखियां उत्सुक होकर इस पेटिका में कौन सी निगूढ़ वस्तु है देखने के लिए उसके चारों ओर खड़ी हुई। सब सखियां ललिते, विशाखे, इंदुलेखा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, अष्ट सखियां और अन्य अन्य सहचर्य, रूप मंजरी, रति मंजरी आदि जितनी भी थी वो सब चारों तरफ घेर के खड़ी हो गई जी। और राधिका जी ने अपने अंगों के सारे आवरणों को खोलकर इस शीघ्रता से उस पेटी को खोल दिया। पेटिका को खोलते ही सखियां हाँ हाँ कहने लगी और हाथ से ताली बजा के जोर जोर से हंसने लगी। तो राधिका जी उनको लज्जा होने लगी और शत शत प्रमोद लहरी उल्लसित होने लगी। और उसके बाद उन्होंने कृष्ण को सहसा एक पेटिका से उतरे और सब सखियों को आलिंगन करने के लिए उद्यत हुए जी। ललिता जी ने राधा जी से कहा, हे सखी, ये जो भूषण आदि वस्तु आई है ये धन्य है, जो इन्हें लाया है वह तुम्हारा पति भी धन्य है जी। भूषण अर्थात श्री कृष्ण ही है, तो ये धन्य है। लेकिन अभिमन्यु को तो नहीं पता था इसमें श्री कृष्ण है। हाँ, आभूषण है लेकिन परम आभूषण तो श्री कृष्ण ही है। और जिन्होंने बड़े स्नेह से आभूषणों को भेजा है वो गोष्ठ महेश्वरी श्री यशोदा जी भी धन्य है। तो हे राधे, मेरे द्वारा इस भूषण से तुम श्रृंगारवती हो, ये समाचार वाणी भी धन्य है, और जहाँ इस पेटिका आकर क्रीड़ा कर रही है वह घर भी धन्य है जी। तो इस तरह से वार्तालाप हो रहा है। तो श्री ललिता जी कह रही है कि तुम्हारे पति और सास दोनों ने इसमें सम्मति प्रकाशित की है कि तुम इस श्रृंगार से श्रृंगारवती हो। और हे गंधर्विके, तुम तीनों गुरुजनों की आज्ञा का पालन करो। ये सुनकर राधिका जी बड़ी लज्जित हुई। तो राधिका जी कहने लगी, सखी, ब्रजेश्वरी ने अवश्य ही मुझे इस पेटिका में रत्न अलंकार मेरे लिए दिए थे, परंतु एक धूर्त चोर ने आकर उसको चुराकर अन्य स्थान पर रख दिया और स्वयं इस पेटिका में प्रवेश कर गया है। जी। तो तुम शीघ्र ये सारा वृतांत मेरी सास जटिला को सुना दो। जी। श्री राधिका को मतलब आभास हो गया कि ये इन्हीं की शरारत है। जी। तो ललिता जी ने कृष्ण से कहा कि हे अभिमन्यु वाहन, हे राधा अभिसारण, तुम अभिमन्यु के सिर पर चढ़कर आए हो और उसी की पत्नी राधा के समीप आए हो अभिसार की इच्छा से। तुम पृथ्वी को सती शून्य करने के लिए आए हो क्या? और शीघ्र इस रत्न अलंकारों को लौटा दो, और नहीं तो मैं अभी जटिला जी को बुलाती हूँ। तो श्री कृष्ण बोले, देखो ललिते, तुम्हारी सखी राधा अत्यंत धूर्त है। अब श्री कृष्ण दोषारोपण कर रहे हैं राधिका जी पे, क्योंकि कौतूहल है, आश्चर्यजनक, उससे वो हास परिहास चल रहा है। तो बोले, मैं अपने कार्य साधने में बड़ा निपुण हूँ, मैंने तो इस पेटिका में प्रवेश किया है और तुम्हारी सखी अपने पति के द्वारा बलपूर्वक मुझे यहाँ लाई है। और अब इस बातों को तुम लोगों से छुपा रही है।
तो अब श्री कृष्ण राधिका जी से कहने लगे, हे राधे, मैंने इस पेटिका के सौरभ का आस्वादन करने के लिए इसके भीतर रखे द्रव्यों के 2 धनिष्ठा द्वारा तुम्हारे पास भेजकर प्रीतिवशतः इस पेटिका में अपनी देह को सुगंधित करने के लिए प्रवेश किया ही था कि उसी समय तुम्हारा पति मुझे यहाँ ले आया। बोले, इसमें जो सुगंधित पदार्थ थे उसका मैं सूंघने के लिए घुसा था। हाँ। और उसी वक्त तुम्हारा पति मुझे ले आया, मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब वो अपने ऊपर नहीं ब्लेम करने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभिमन्यु मुझे खुद लाए हैं। जी, तो पहले कह रहे राधिका जी ने बुलवाया, फिर कह रहे अभिमन्यु से हम लाए। तो अब वो कहने लगे, हे सखियों, तुम लोग इस विषय में मुझे अभियोग कर रही हो, तुम लोग जरा विचार करो। अगर राधिका जी का दोष है तो राधिका जी को दंड दूंगा, यदि मेरा दोष है तो तुम मुझे दंड दो। और इस तरह से जुगल किशोर का जो अनंत कोटि लीलाएं हुई, जिसका वर्णन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। और कहते हैं कि जो कवियों ने अपनी वाणियों को और 14 भुवनों में इस भौम वृंदावन को, पृथ्वी ने अपनी कीर्तिका को उत्तम रूप से सफल किया है। ऐसे विलास परायण, नित्य यौवन और व्यक्त किशोर ब्रज नव युगल श्री राधा कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। जी, बहुत सुंदर। तो ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृपा करके हम बद्ध जीवों को ये इस जड़ जगत में प्रकाशित किया है, जो कि हम लोग अधिकारी नहीं हैं इन सब लीलाओं को जानने के लिए, फिर भी तथापि हमको ये सब प्रकाशित करके वहाँ के एक जो आनंद रस है, समुद्र है, उसकी एक छीटा फूटा इस जगत के जीवों को दी, कि वे भी जाने कि उस जगत में कितने प्रकार के आनंद चल रहे हैं। जी, बहुत ही सुंदर। श्री कृष्ण और राधा जी की लीलाओं का वर्णन तो जितना ही कर लो कम है। हम लोग सिर्फ बयान कर रहे हैं, लेकिन जो आनंद, जो रस उनमें था, उनके बारे में हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। बहुत ही सुंदर श्री चमत्कार चंद्रिका पुस्तक के माध्यम से हम उनकी लीलाओं के बारे में जान रहे हैं। आज हमने इसके प्रथम कौतूहल के बारे में जानकारी ली। रागलिखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन अगले एपिसोड में जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM आत्मदर्शन प्रोग्राम में अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, गुड फील लाइव, गुड फील लाइव, गुड फील